नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे जो आगे के वीडियोस में हमें काफ़ी हेल्प करेगा और फर्दर एनालिसिस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड, हम लोग जानेंगे बिटकॉइन की डेली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इथेरियम की डेली एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं, और एवरीडे नए नए क्रिप्टो कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि आप कुछ दिन पहले ट्रम्प कॉइन के बारे में सुने होंगे। वो एक मीम कॉइन कैटेगरी में आता है और वो भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो उसी तरह से अगर हम लोग पूरा सारे जितने क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं उसका अगर टोटल मार्केट कैप देखें तो वो इस टोटल में वो एज एन इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल। तो सारा का सारा क्रिप्टो करेंसीज मिलके उसकी वैल्यू 3.09 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि ईच टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ये उसकी इंडेक्स है, क्रिप्टो करेंसीज की इंडेक्स है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर ये वाला ट्रेड कर रहा है अभी लास्ट दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी अभी 2 महीने से ये इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं टोटल। टोटल इंडेक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन का अगर हटा दें, और करेंसी बचते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। उसी तरह से हम लोग अगर टोटल थ्री देखें तो इसमें टोटल क्रिप्टो मार्केट माइनस बिटकॉइन एंड इथीरियम। तो यहाँ पर हम लोग उसका कैसे परफॉर्मेंस रह रहा है वो इस चार्ट से हम लोग को पता चल जाता है। उसी तरह से हम लोग अगर अदर्स देखें, अदर्स होता है टोटल क्रिप्टो मार्केट एक्सक्लूडिंग टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज अगर माइनस कर दें तो जितना बचता है वो इस चार्ट में रिप्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग एक तरह से मान सकते हैं स्मॉल स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे। जैसे इसका अप मूव होता है उसी तरह शार्प डाउन मूव भी होता है। बाकी बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले टोटल जो कि टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो अभी भी 200 एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसमें ऑलमोस्ट 60% बिटकॉइन का होता है, तो इसका मूवमेंट और मोटा मोटी बिटकॉइन के जैसे ही रहता है। उसके बाद हम लोग अगर टोटल देखें तो इसमें मेजर करेंसी करेंसी होता है इथीरियम, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट का 10% होल्ड करता है और बिटकॉइन 60% होल्ड करता है और इथीरियम 10%। तो उस हिसाब से अगर इसका देखें तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इथीरियम का होता है। तो ये वाला चार्ट थोड़ा इथीरियम जैसे ही मूवमेंट देता है और ये भी इवन स्ट्रांग है, 200 एसएमए के ऊपर है। उसी तरह टोटल थ्री अगर हम देखेंगे उसमें बिटकॉइन और इथेरियम एक्सक्लूड जब कर देते हैं तब ये बन जाता है ऑल्ट कॉइन का चार्ट। पूरा का पूरा ऑल्ट यूनिवर्स जो है वो इसमें रिप्रेजेंट होता है। ये भी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अगर हम देखें ये भी 200 एसएमए के ऊपर है। लेकिन जो अदर है वो काफी काफी वीक है, जो कि ये अदर अगर हम लोग टॉप 10 करेंसी मार्क क्रिप्टो करेंसी देखें तो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी एंटायर क्रिप्टो मार्केट का 90% मार्केट कैप होल्ड करता है। सिर्फ 10% ही हम लोगों को इस चार्ट में देखने को मिलेगा। 10% ही बाकी के करेंसीज जो होते हैं वो होते हैं। तो उससे हम लोग को ये चार्ट में उन सब का पता चल जाएगा। अगर हम लोग अब आते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस। अब बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि बिटकॉइन टोटल क्रिप्टो मार्केट का 61% है। तो वो वाला चीज ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है। अब ये चार्ट से हम लोगों को दो तीन चीजें पता चलेंगी। वो ये है कि बाकी के करेंसी के मुकाबले बिटकॉइन कैसे चल रहा है। जैसे कि इस चार्ट को देख के हम लोगों को ये पता चल सकता है, एज ये एक अप ट्रेंड चार्ट है, तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि बिटकॉइन बाकी करेंसी के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। मतलब अल्ट कॉइन के मुकाबले, इथेरियम के मुकाबले ये काफी स्ट्रांग है। उसी तरह से इस चार्ट को भी हम लोग नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जैसे चार्ट में करते हैं उसी तरह से भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग हाई है 61.47 के पास। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ कुछ बड़े बड़े वीक बने ऊपर की तरफ बने हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है।
तो इस चार्ट से हम लोगों को ये पता चल जाता है। ओके, तो आप हम लोग आते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस पे। बिटकॉइन का अगर हम लोग चार्ट देखें तो जैसे कि मैंने टोटल इंडेक्स वाले चार्ट में भी आप लोगों को बताया कि एक रेंज में फंसा हुआ है, तो बिटकॉइन भी एक रेंज में फंसा हुआ है लास्ट दिसंबर से, जो कि ये रेंज आ रहा है आपका। रेंज का अपर अपर बैंड है ऑलमोस्ट 1.1 लाख के पास, और लोअर बैंड है 91,000 के पास। इसके बीच में ये बिटकॉइन अभी फंसा हुआ है, और जब तक इस रेंज के अंदर रहता है ये बिटकॉइन चॉपी बिहेवियर करेगा। जैसे कि हम लोग कुछ वीक से हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहा है। 2 बार ये हाई टच करके आ चुका है, और अभी ऑलमोस्ट अपने लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से हम लोग अगर, तो ये वाला भी बेसिकली एक नो ट्रेड जोन में ये बिटकॉइन फंसा हुआ है। जब तक ये इस रेंज से ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन बिटकॉइन का जैसा प्रीवियस हिस्ट्री रहा है, एक रेंज से निकलने के बाद ही एक ढंग का मोमेंटम ये देता है। इससे पहले भी जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक रेंज था। ये भी ऑलमोस्ट जुलाई 2024 से अक्टूबर तक का एक रेंज था, और उसके बाद देखिए मोमेंटम कितना बढ़िया रहा। तो इसी तरह से हम लोग इस बार भी एक रेंज में हैं, और इसके बाद का एक अच्छा ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर और एक डेली टाइम फ्रेम में आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 4 आवरली में ये क्लियरली दिखेगा। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना है, तो एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो हम लोगों को एक मोमेंटम दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, अब इथीरियम में देखते हैं। इथीरियम में अगर हम लोग डेली पैटर्न देखें तो इथीरियम का ऑल टाइम हाई रहा है 4,000 के पास। वहां से रिजेक्शन आ चुका है, इम्पेडेंट बना के यहाँ पर रिजेक्शन आया, और उसके बाद से लोअर लोज ही बनाए जा रहा है। तो अब अगर अभी डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2100 के पास है, और प्राइस एक्शन अभी भी काफी वीक है। तो नो ट्रेड जोन ही बोला जाएगा इसको, जब तक ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस नहीं करता, जो कि है 3300 के आसपास। उसके उसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक इसमें चॉपी मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। तो ये अवॉइड करना ही सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी करेंसी के बारे में, किसी और करेंसी के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी, और उसका पैटर्न और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।